बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के पेपर पैटर्न के मुताबिक एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्शन एक्ट 2017 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017 व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी रजिस्टर्ड वोटर इन पाकिस्तान। तो मिनिमम एज क्या है रजिस्टर्ड वोटर के लिए? 18 ईयर इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Election Commission of Pakistan is an independent, autonomous and permanent body established under which article of the Constitution of Pakistan। तो 218 आर्टिकल 218 के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अंडर द इलेक्शन एक्ट 2017 व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्म 45? ऑप्शन सी रिजल्ट ऑफ द काउंट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, The Election Act 2017 require political parties to issue at least a certain percentage of ticket to women on general seat. What is this percentage? मतलब हमसे पूछा गया है कि वुमेंस की जनरल सीट्स पर कितनी परसेंटेज है। तो 5% दी गई है वुमेंस को जनरल सीट्स पर परसेंटेज, टिकट की परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who is responsible for the appointment of district returning officer and assistant returning officer? Option A, the chief election commissioner is right option. Moving to next question. अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। तो चलिए शुरू करते हैं। Article 220 of the Constitution of Pakistan states that all executive authority must assist whom in the discharge of their function. Option C, the election commission and election commissioner and the chief election commissioner and the election commission is right answer. Moving to next question, and that is the chief election commissioner is appointed फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, 5 साल का टेन्योर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्राइमरी डील्स विद द इलेक्शन कमीशन? पार्ट 8 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर अपॉइंटेड फ्रॉम ईच प्रोविंस बाय द प्रेजिडेंट इन कंसल्टेशन विथ ऑप्शन डी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू होल्ड रेफरेंडम व्हेन ऑर्डर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके से। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है हमारे पास, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन सी एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है स्किन। द करेंसी ऑफ जापान इज येन एंड करेंसी ऑफ चाइना क्या है वो आपने कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन? ऑप्शन सी जापान इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब पाकिस्तान अफेयर से भी आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द शिमला अकॉर्ड वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन विच ईयर? शिमला अकॉर्ड कब साइन हुआ था? 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाज, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट है हमारे पास, सिकंदर मिर्ज़ा के बाद है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान अफगान बॉर्डर, जिसको हम डूरेड लाइन भी कहते हैं? तो 2670 इज़ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसे करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, वाज पास्ड ऑन, कब पास हुई थी? 23 मार्च 1940 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स? सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर को कहा जाता है। सिटी ऑफ परफ्यूम किसे कहा जाता है ये आपने कमेंट में मुझे बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास,
करंट अफेयर से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मेक श्योर टू अचीव दीज मार्क्स, ये तो आराम से आप हासिल कर भी सकते हैं। एज ऑफ सितंबर 2025 हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शहबाज शरीफ, नॉट अनवारुल हक काकर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लीडिंग ग्लोबल बॉडी फॉर मॉनिटरिंग एंड कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, which country is the current chair of the Shanghai Cooperation Organization? India is right option. Next है हमारे पास, इंडिया के बाद पाकिस्तान भी हो चुका था, ये जो है 2024 की बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 projects a GDP growth rate of approximately 3.5. ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, the 2025 ICC Champions Trophy scheduled to be hosted by which country? Pakistan is right answer, option D. नेक्स्ट है हमारे पास, अब इंग्लिश से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर बेनेवलेंट। बेनेवलेंट के सिनोनिम क्या है? तो राइट सिनोनिम इज़ जेनरस, ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। हेल्पफुल कहते हैं इसे, काइंड हो जो बंदा। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मीन ऑपोजिट ऑफ डिलीजेंट। ऑपोजिट ऑफ डिलीजेंट है भाई लेजी, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। ही स्पीक्स फ्लुएंटली। फ्लुएंटली क्या है? तो गिवन ऑप्शन में से हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये है एडवर्ब, ऑप्शन सी। और ये एडवर्ब कैसा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई और क्वालिफाई द वर्ब्स। देखें अब ये वर्ब की बात कर रहा है तो ये एडवर्ब है, और मोस्टली एक हिंट है, ये LY उनके एंड में आता है, किसके? एडवर्ब के। नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। आई एम कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ आता है, कॉन्फिडेंट ऑफ आता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये आप याद कर लें। अगर आपको इशू है फिक्स प्रेपोजिशन का तो प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड की हुई है, वो ज़रूर देखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी। अकोमोडेट की करेक्ट स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामियात के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेक श्योर टू रिमेंबर दीज MCQs। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नेक्स्ट है हमारे पास, द होली कुरान वाज रिवील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 23 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन विच हिजरी ईयर? द बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस इन 2nd हिजरी, तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, द 5th पिलर ऑफ इस्लाम इज़ हज। नेक्स्ट है, द बुक ऑफ हदीस कंपाइल्ड बाय इमाम बुखारी इज़ नेम्ड एज, ऑप्शन सी सही अल बुखारी। नेक्स्ट है, IQ से भी आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इफ़ कैट इज़ डिकोडेड एज 2-4 एंड डॉग एज 2-6, हाउ इज़ टाइगर डिकोडेड? तो इसको हम डिकोड करेंगे 51 से। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें आप, एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। द कोड इज़ द सम ऑफ अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन ऑफ ईच अदर। देखें A जो है 1 है, B जो है 2 है, C जो है 3 है, तो इन सब का जब हम सम करेंगे तो क्या बनेगा? CAT, देखें CAT तो 24 बनेगा। इसी तरह डॉग की पोजीशन D होता है, अगर आप देखेंगे तो D का नंबर होता है 4, O का 15 और G का 7, तो जब इनका सम करेंगे तो आपके पास 26 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप टाइगर के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं उनकी पोजीशन का सम करेंगे तो आपके पास 59 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है ना 59 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना वो आपके पास होगा 59, यहाँ पे 51
नहीं आएगा, 59 आएगा, ये नोट कर लें आप। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लेट्स अज्यूम, अच्छा ठीक है, अच्छा ये दूसरे मेथड से कराया गया तो ये हम स्किप करते हैं, आपको मैंने लॉजिक समझा दी है वो वाली। नेक्स्ट है अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज़ मूविंग एट अ स्पीड, अच्छा उसके आपको लेंथ बता दी है, डिस्टेंस बता दिया है और स्पीड बता दी है। तो पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल, तो कितना टाइम लगेगा पोल को क्रॉस करने में। तो हमने डिस्टेंस नोट कर लिया, स्पीड नोट कर ली। अब हमें पता है s इज़ इक्वल टू वी इंटू टी, ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड या वेलोसिटी और ये है टाइम। तो आपने रीअरेंज किया t इज़ इक्वल टू एस बाई वी, यानी टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया। डिस्टेंस आपने पुट किया, ठीक है, आपने इसमें स्पीड से पुट की और आपके पास जवाब आ गया 7.2। मेक श्योर टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकंड, उसके लिए आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसको अब हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर ली तो हमारे पास जवाब आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास अ मैन वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड ईस्ट, अच्छा देखें मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्शन आनी चाहिए नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये डायरेक्शन है। अब हम देख लेते हैं, अ मैन वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड ईस्ट, यहाँ से 10 मीटर गया, देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट एंड 5 मीटर गया, देन ही टर्न्स राइट, ठीक है, और 5 मीटर गया। व्हाट इज़ द फाइनल डायरेक्शन रिलेटिव टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, तो ये पूछा गया हमसे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये होगी नॉर्थ ईस्ट। कैसे होगी नॉर्थ ईस्ट, देखें स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 0 था, ओरिजिन पे था, फिर जो है ना ये ईस्ट की तरफ वॉक किया 10, फिर ये नॉर्थ की तरफ गया 5, फिर जो है ये दोबारा जो है राइट टर्न करके 5 जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट पे आ जाता है। देखें ये है नॉर्थ, ये ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था, वेस्ट था, ईस्ट था, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, आपके पास सीक्वेंस गिवन है 2 3 5 7 11, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 13। क्यों, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर की सीरीज है 2 3 5 7 11। आपको पता हो चाहिए प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनका टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ इफ़ ए इज़ द मदर ऑफ बी, B is the sister of C and C is the son of D. How is D related to A? तो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी हस्बैंड। अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स की, उसमें मैंने ये ब्लड रिलेशन कराए हुए हैं और डिटेल में कराए हुए हैं, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज का भी मैंने कराया हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज़ 30, तो वो पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज x मल्टीप्लाई बाय 150 इज़ इक्वल टू 30, यहाँ पे परसेंटेज भी आएगा तो इसको नीचे यूँ कर लेंगे 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 20 इज़ राइट आंसर। इसके परसेंटेज की भी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में पूरी डिटेल में मैंने परसेंटेज के सवाल भी करवाए हुए हैं और जो है डिटेल भी दी है। अब कुछ मिक्स्ड सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एंड दैट इज़ विच सेक्शन ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 डील्स विद द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, 234 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रेस्ट विथ द पार्लियामेंट, सॉरी सी द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द गंधारा सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन विच रीजन ऑफ द एंशियंट पाकिस्तान।
ऑप्शन सी खैबर पख्तूनख्वा इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है द न्यू ज़रार टैंक एन अपग्रेड ऑफ अल खालिद टैंक वाज इंट्रोड्यूस इनटू पाकिस्तान आर्मी इन विच ईयर 2023, 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास ही अपोलोजाइज डैश हिज मिस्टेक, ही अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारे पास what is the maximum election expenditure allowed for a candidate for a national assembly seat? 4 million। ये मैंने आपको जो लॉज कराए हैं इलेक्शन कमीशन एक्ट के लॉज, उसमें डिटेल में मैंने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? Pacific Ocean is largest ocean in the world. Option D is right answer. Next, Islamic studies question. The cave where the first revelation of the Holy Quran was received is named. Option B, Gare Hira, Cave of Hira is right answer. Next, intelligence से question पूछा हुआ है 5 + 8 is equal to 28. 9 + 1 is equal to 810. 8 + 6 is equal to 214. Then 5 + 7 will be 7 + 5 will be equal to 212। अब इसकी लॉजिक मैंने एक्सप्लेन यहाँ की हुई है। सबसे पहले देखें 5 + 3 इनको आपने माइनस किया और ऐड किया। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 में जब आप माइनस करेंगे 1 तो 8 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। 5 को 7 में से 5 के 2 और फिर आपने ऐड कर देना 12। तो आपने पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर ऐड करना है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। द कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज़ लोकेटेड इन, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज़ लोकेटेड इन बहावलपुर। ऑप्शन जो है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड दैट इज़ Qaid-e-Azam Solar Park is located in Bahawalpur. Option B is right answer. Moving to next question and that is who is authorized under the Election Act 2017 to declare an election as void on the ground of corrupt or illegal practices? तो इसका right option है option C, the Election Tribunal is right answer. Next, under Article 222 of the Constitution, Parliament may by law provide for all matters relating to election to the Houses of Parliament and Provincial Assembly, including the preparation of electoral rolls and the delimitation of constituency. तो इसका right answer है option A, true. Next question है हमारे पास, a returning officer must prepare the provincial result form 47 within how many days after the consolidation of results? Option A 12 hours, 24 hours, 36 hours, D 48 hours। तो राइट आंसर है 24 आवर इज़ राइट आंसर। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।